सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और अमराती सुफरा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे को दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम से मुलाकात में पाकिस्तान की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान कभी भी ऐसा इक़दाम नहीं करेगा जिससे इलाक़ाई अमन और सलामती को ख़तरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती सफ़ीर ने भी मुलाकात की। हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाकायदा नोटिस देने का फैसला। नोटिस नई दिल्ली में भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारत नोटिस का 15 दिन में जवाब देने का पाबंद होगा। मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत के जवाब की रोशनी में पाकिस्तान राह अमल तय करेगा। पाकिस्तान ज़रूरत पड़ने पर आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू करेगा। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा का काला पानी में जबरी तबादला। लीक दस्तावेज ने रॉ का आलमी सतह पर मजाक बना दिया और पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। लीक्ड फाइल जनरल राणा की ज़ाती हिफाजत में दी गई थी, जो उनके दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। भारत का रद्द-ए-अमल ऐसा ना हो जो खत्ते में बड़े पैमाने पर तनाज़े का बाइस बने। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ कई सतह पर राब्ते में है। भारत और पाकिस्तान मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकाले। दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए। तहम भारत के 22 रहनुमाओं की जानिब से चाल अंगेजी तहाल बरकरार है। भारत बयानिए की जंग हार गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म के काकूल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर YouTube से हटा दी गई। बौखलाहट का शिकार मोदी सरकार ने ISPR का YouTube चैनल भी ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। दंदान शिकन जवाब देने के लिए पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारियां। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी गई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। भारतीय फजाइया में बड़ी तादाद में पायलट्स की हलाकतें। हादसात गैर पेशा वराना ऑपरेशनल तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज़ायद फजाई हादसात में 150 से ज़ायद भारतीय पायलट्स हलाक हुए। पायलट्स तरबियती मशकों और रोज़मर्रा की परवाज़ों में मारे गए। बुनियादी वजूहात में इंसानी गलतियाँ, हादसात और गैर मयारी तरबियत शामिल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी नाकामी है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ़ सामने आ गया। BBC को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह का कहना था कि पाकिस्तान भारत जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। हमें आजमाना मत, मुंह की खाना मत। वजारत इत्तलात ने नया तराना जारी कर दिया। बोल हैं, हम तैयार हैं, कौम तैयार है। हम पिछली मार भुला देंगे, हम ताज़ा जख्म लगा देंगे।
पाकिस्तानियों का मोदी की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। मोदी की हर साजिश नाकाम। दरियाए चनाब में पहले से ज्यादा पानी की रवानी जारी। दरियाए चनाब के किनारे पाकिस्तानियों ने मोदी की धमकियों का सख्त जवाब दिया। शहरी ने कहा कि मोदी की 7 मसले भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। हमारे असली दुश्मन भारत की धमकियां बेअसर हैं। मोदी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का पाक फौज के हक में यकजहती मार्च। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की शिरकत। भारत के खिलाफ नारेबाजी। डॉक्टर्स का किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी खिदमात पेश करने का ऐलान। कहा, हम सरहदों पर पाक फौज के हमरा खिदमात देने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। आसिम इफ्तिखार ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। आर्मी चीफ ने वो कर दिखाया जो पूरे पाकिस्तान में कभी कोई नहीं कर सका। सेनेटर फैसल बाबरा ने ट्वीट किया, आर्मी चीफ ने न सिर्फ भारतीय वेबसाइट्स को पहले मरहले में ब्लॉक किया बल्कि सूद समेत इंडियन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन चैनल्स और वेबसाइट्स को भी ब्लॉक करवा दिया। पाकिस्तान इंडिया का हर मौके पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और हर महाज पर सूद समेत वसूल करेगा। मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। मैं तो ये फ़ौज को कहता हूँ कि इनको जो है ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, फ़ौज पाकिस्तान को कहता हूँ कि भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर आने दें। 25 करोड़ अवाम मौजूद है, कोई भी भारतीय फ़ौजी अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत ने पाकिस्तान में हर जगह दहशतगर्दी के वाक़यात किए। भारत जान ले, हमने न्यूक्लियर एटम बम रखने के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मंसूख करने का फैसला संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रहा है। कई मरीज इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानी शहरियों की भारत से वापसी से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, ख़ानदानों के जुदा होने और बच्चों के वालिदैन से बिछड़ने की इत्तलात है। वाघा अटारी बॉर्डर से गुजरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। पाकिस्तानी शहरियों के अटारी पर फंसे होने की मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। भारतीय हुकाम शहरियों को सरहद अबूर करने की इजाज़त दें तो कबूल करने के लिए तैयार हैं। पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की नाकामी करार। हमला भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहिनी कहते हैं, मोदी सरकार सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के दावे झूठे साबित हुए। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की कामयाबियों का एक भी सबूत नहीं। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज गिराया बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास से प्लान के पहले फेज़ का मरहलावार जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकती।
पंजाब में तूफानी बारिशों के इम्कानात, PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली गिरने के खदशात हैं। खराबी मौसमी सूरत हाल में खुले आसमान तले जाने से गुरेज किया जाए। बारिशों का सिलसिला 4 मई तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता शब आंधी और बारिश से 2 शहरी जाँ बहक हुए। कराची में कबूतरों से फैलने वाली फेफड़ों की बीमारी में इजाफा, ज़्यादातर ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आगा खान अस्पताल में हफ्तावार 15 से 20 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कबूतर के परों और फुजले के ज़रात सांस की नाली में जमा हो जाते हैं। ये ज़रात एलर्जी और फेफड़ों की सूजन का बाइस बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।